आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज बिहार चुनाव में गठबंधन की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पार्टी की टीम को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज के वरिष्ठ समाजवादी नेता बब्बन दुबे को प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। उनके नाम की घोषणा होते ही पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद सपा कार्यालय प्रयागराज में बब्बन दुबे का सम्मान समारोह कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद सपा कार्यालय प्रयागराज में बब्बन दुबे का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए वे पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। इस अवसर पर सपा नेता बब्बन दुबे ने कहा कि संगठन में मिली नई जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया कि वे SIR, सोशल इंडेक्स रिपोर्ट और बूथ प्रबंधन पर विशेष फोकस करेंगे। उनका कहना था कि 2027 की लड़ाई बूथ स्तर पर लड़नी होगी और इसके लिए शहर से लेकर गांव तक हर सेक्टर में टीम तैयार की जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है, सदस्य बनाए गए हैं, तो किस तरह से आने वाले चुनाव में आपकी तैयारियां रहेंगी और क्या 27 के अलावा पंचायत चुनाव में भी आप मेहनत करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले संगठन में होने के नाते सबसे पहले हम लोग को जिम्मेवारी मिली है SIR के पे काम करने के लिए। ठीक है, SIR पे काम करेंगे। जो पहले वोट अगर हमारे पास ना होगा तो बंदूक में गोली तो हम कहाँ चलाएंगे। तो पहले वोट का मजबूती कर लें हर बूथ पे, उसके बाद हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जिला पंचायत वाले में हम लोग नहीं लड़ेंगे। जिला पंचायत वाले में आप नोट कर लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम नहीं लड़ाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का या सदस्य का कोई भी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ये इसमें क्या होता है कि एक पार्टी से 10-10 लोग लड़ जाते हैं और आपस में जो है बुराई हो जाती है। हम लोग ऐसी बुराई नहीं लेंगे। हम लोग जो है एकदम बिल्कुल जिला पंचायत में बिल्कुल पीछे रहेंगे। हम लोग जो है सदस्य 2027 के चुनाव के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा दक्षिण में बहुत जोरदार तैयारी हो रही है। संगठन बहुत हम लोग का मजबूती से काम कर रहा है। दिन रात लगा हुआ संगठन समझ लीजिए जो है, एक एक बूथ पर जो है हम लोग लगे हुए हैं। हर सेक्टर में, बूथ में, हर गांव, मतलब शहर से लेके एक भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग जो है। अब की बात 2027 हम लोग का करो और मरो का मैच है। आप समझ लीजिए जैसे PDA को लेकर हम लोग चल रहे हैं। PDA से हमारे में जैसे लोकसभा चुनाव हम लोग जीते, सीट बहुत ज़्यादा आई, भारत की तीसरी पार्टी बने। और 20 सीट पर भारतीय जनता पार्टी वाले ने बेईमानी करा के जिताया। जैसे हमारे फूलपुर है, मेरठ विधानसभा है, ऐसे तमाम 20 लोकसभा थी जिसमें हम लोग जीते हुए थे। हाँ, लेकिन सब बेईमानी करा लिए। हम लोग जो है, हम लोग आपकी बात सतर्क हैं। हम लोग जो है एक एक बूथ पर समझ लीजिए आदमी लगाए हुए हैं और एक एक घर में हम लोग का घुसेंगे। और ये नहीं कि कोई आदमी 5,000 10,000 में यहाँ बिकने वाला है। समाजवादी पार्टी मिटने वाली, मर जाने वाली, बिकने वाली नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आने देंगे। तो अब आप टिकट की मांग करेंगे? टिकट का तो भाई देखिए हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन हमारा संगठन जिसको लड़ाएगा हम लोग उसके साथ में रहेंगे। हम लोग का मेन उद्देश्य है चुनाव लड़ना नहीं, मेन उद्देश्य है सरकार बनाना। सरकार बन जाएगी तो हमारा हर आदमी विधायक हो जाएगा, हर आदमी मंत्री हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको इस लायक देखेंगे, सोचेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। संगठन लड़ाता है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष लड़ाएंगे, इनकी जिम्मेवारी है। देखिए, संगठन में जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी का जो है हम लोग निभाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग को इस लायक समझा कि आप यहाँ पर काम करिए, आप कार्यकारी सदस्य बनिए। और करछना का प्रभारी बनाया उन्होंने जो है पूरा विधानसभा का करछना ब्लॉक का। तो वहाँ SIR के मुद्दे पर पहली जिम्मेवारी तो ये हम लोग की है। जैसे SIR लगाया है चुनाव आयोग ने, हम लोग तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन अब विपक्ष में है, विरोध कर ही सकते हैं और उसके आगे कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, अपनी आवाज को कर सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। तो हम लोग फरियाद कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हम लोग का है नहीं। पत्थर के आगे रोना है और अपना दीदा खोना है भाई साहब। इसमें SIR नहीं है, हम लोग के ऊपर एक समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के ऊपर ये FIR है। एक तरह से पूरे वोट को जिसे इन्होंने बिहार में काट करके और भाजपा के वोट को जिसे उन्होंने चोरी से बढ़ा करके और जिसे वोट करवाया, पूरा देश देख रहा है। 3 लाख वोट बढ़वा करके पूरा भाजपा की झोली में उन्होंने डलवा दिया। जो है लिखा पढ़ी में वोट जो है जितना है 6,35,000 और डलवाया जो है वहाँ पे 3 लाख ज्यादा 45,000 डलवाए, जो 7,45,00,000 डलवाए जो है
7 करोड़ 35 लाख वोट था इनका। तो इनसे कोई आप न्याय की उम्मीद न करिए। ये लोग जो है बहरूपिया है। ये लोग हमेशा केवल बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ईरान जापान यही करते रहेंगे, और मौका पड़ेगा तो सबको 5-5 हजार रुपये 10-10 हजार रुपये दे करके वोट पूरा खरीद लेंगे। चुनाव है वो बिल्कुल, अब किससे हम लोग न्याय मांगे? चुनाव और वहां आचार संहिता लग गई है, उसमें 10-10 हजार रुपया बांट रहा है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने की बात है, पूरे पत्रकार मीडिया देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। देखिए अब यही है कि अब कहाँ किसे जाए। अब हम लोग बिल्कुल, लेकिन है कि इनसे लड़ा जाएगा, जैसे महात्मा गांधी लड़े थे, जैसे भगत सिंह लड़े थे, फांसी पे झूल गए थे, मौलाना आजाद लड़े थे, वीर अब्दुल हमीद लड़े थे, वैसे भी इनसे अब लड़ने का समय आ गया, अब निवेदन करने का समय नहीं आ गया है।